बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। Here we go! ये है दिल्ली का एक आम दिन। हर किसी को जल्दी है अपनी मंजिल तक पहुंचने की। भीड़ भाड़, धक्का मुक्की और ट्रैफिक का शोर। नजर डालते हैं इस भीड़ की ओर बढ़ रहे कुछ और लोगों पर। ये है चेतन। चेतन को डर है कि कॉलेज में कल की तरह कहीं आज का पहला लेक्चर भी मिस न हो जाए। निकले तो टाइम पर, लेकिन टाइम पर बस का अता पता ही नहीं। चलो गनीमत है आई तो, लेकिन चढ़े कैसे? मिसेस तोशी की परेशानी अलग है। रिश्तेदार को देखने अस्पताल जाना है। ऑटो वाले मीटर से चलने को तैयार ही नहीं। अरे ये क्या, इस ऑटो में तो मीटर ही नहीं है। अक्षय को इंटरव्यू देने जाना है। अगर समय से नहीं पहुंचे तो नौकरी हाथ से निकलने का डर। जल्दी है ऑटो पकड़ने की, लेकिन ऑटो वाला 200 रुपए से कम पर जाने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में चेतन, मिसेस तोशी और अक्षय क्या करें? आखिर वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? ये है असल तस्वीर दिल्ली की। ये परेशानी सिर्फ इन 3 लोगों की नहीं है, बल्कि दिल्ली के लाखों कम्यूटर्स अपने दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह से करते हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भरोसे रोजाना सफर करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर करीब 53 लाख गाड़ियां चलती हैं, जिनमें से 63% से ज्यादा 2 व्हीलर्स हैं। आप समझ सकते हैं कि शहर के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा कितना कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसें, ऑटो, टैक्सी और अब मेट्रो भी। मेट्रो अभी कम ही रूट्स पर है, इससे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन बसों और ऑटो टैक्सीज की हालत भगवान भरोसे ही है। भगवान भरोसे इसलिए क्योंकि शिकायत कर कर के लोग थक गए, लेकिन कोई इलाज नहीं। ऑटोज और बस में सफर करके हमने जानने की कोशिश की कि रोजाना मुसाफिरों को किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। सबसे पहले हमने जायजा लिया दिल्ली के ऑटोज का। सबसे पहले वो जगह जहां से सबसे ज्यादा लोग बसें और ऑटो पकड़ते हैं, नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। हमने दिखाया कि हम अभी अभी एक ट्रेन से पहुंचे हैं और हमें नोएडा के लिए ऑटो या टैक्सी लेना है। ये बोर्ड देखकर खुश होने की जरूरत नहीं। ऑटो वालों का मोल भाव यहीं से शुरू होता है। 300 रुपये। क्यों भैया? दिल्ली नंबर गाड़ी है ना? दिल्ली नंबर गाड़ी है। दिल्ली नंबर गाड़ी है। कैसे जाना है नोएडा? कितना? 200। वाजिब किराए के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रीपेड बूथ्स खोल रखे हैं, लेकिन ऑटो वालों का मोल भाव यहाँ भी जारी है। नोएडा मोड़ तो कितने का? नोएडा आपको छोड़ देगा, कितने सेकंड में आएंगे? 37 जाना है। तो आइए छोड़ देंगे। कितना लेगा? टोटल 200 है यहाँ से। पता चला कि दिल्ली के बाहर एनसीआर के ही दूसरे शहरों के लिए पर्ची नहीं बनती, यानी अब ऑटो वालों से मोलभाव के सिवा कोई रास्ता नहीं। सबसे बड़ी बात 50 रुपये मेरा खर्च कर जाएगा, तो हमें बचेगा 150। तो 75 रुपये में नोएडा मोड़ तक क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 75 में यहाँ चलेंगे तो 150 में वो बन जाएगा। हम आपको छोड़ के वहाँ से खाली भाग के आएंगे। हमें आते वक्त भाई देना पड़ता है, जाते वक्त वो नहीं लेंगे। आप बैठे होंगे ना, तो जाते वक्त तो वो यूं नहीं करेंगे, आदमी नहीं देंगे। जब हम छोड़ के आएंगे ना तो पतेंगे बाजू, हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। बड़े मोल भाव और तमाशे के बाद आखिरकार हमें नोएडा जाने के लिए ऑटो तो मिल गया, लेकिन इसमें जितना समय लगा उतनी देर में तो हम नोएडा के आधे रास्ते पहुंच भी गए होते। ऑटो वाले ने बताया कि उसके पास भी नोएडा का परमिट नहीं है और वो चोरी से हमें ले जाएगा। और इसी चोरी से ऑटो वाले ने बेधड़क होकर हमें दिल्ली से नोएडा पहुंचा दिया। यहीं पर हमें कई ऐसे ऑटो मिले जो दिल्ली के नंबर के बावजूद नोएडा की सवारी उठाने को तैयार हैं। ये सभी चोरी से चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये चोरी ना हो तो एनसीआर के शहरों में रहने वालों के लिए दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो एनसीआर रीजन एक होना चाहिए। तो जब तक दूसरी स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस बात को
नहीं अप्रूव करेंगे तो हम ऑफिशियल तरीके से गाड़ियों को वहाँ नहीं भेज सकते। कोई अपना रिस्क लेके ले जाता होगा तो नेचुरली वो बार्गेन भी करता होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। प्रीपेड बूथ्स पर अगर पर्ची बनवाइए भी तो जरूरी नहीं कि ऑटो वाला जाने को राजी हो जाए। आखिर उनका ओवरचार्जिंग का स्कोप जो खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली के ऑटो वालों ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो लगवा लिए हैं, लेकिन या तो वो खराब रहते हैं, अगर ठीक भी हुए तो पूरी उम्मीद है कि ऑटो वाला मीटर से जाने को तैयार नहीं होगा। चलिए, मीटर से जाने को तैयार हो भी गया तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगर आप दिल्ली की सड़कों से अनजान हैं तो हो सकता है कि 2 किलोमीटर दूर जाने के लिए वो आपको पूरा दिल्ली दर्शन ही करा दे और बढ़े हुए मीटर का चार्ज वसूल ले। स्कूटर को लेने जाएं तो पहले तो ये होता है कि वो आपसे जानने की कोशिश करेगा आप जाना कहाँ चाहते हैं, फिर आपसे उसकी तो नेचुरल बात होगी कि साहब मैं यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ या मेरे को किराया ज़्यादा चाहिए। और आप ऐसे एक सिचुएशन में होते हैं कि आप ये नहीं सोच पाते कि चलो मैं फ़ोन करूं या रिपोर्ट करूं, तो आप कहते हैं कि चलो चलो आपने आपस में समझौता किया और आप निकल लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन की रिसर्च के मुताबिक 60% से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स जब चाहे मुसाफिर को बताए रूट पर जाने से मना कर देते हैं। यानी आपके सामने ऑटो खाली खड़े रहेंगे लेकिन आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। वहीं करीब 60% लोगों का कहना है कि ऑटो वाले मीटर से चलते ही नहीं हैं। अगर आपको जल्दी है तो 4 में से 1 बार ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ऑटो ड्राइवर के पास खुले पैसे ही ना हो और आपको ही चेंज के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान के चक्कर काटने पड़े। 40% लोगों का कहना है कि ड्राइवर ड्राइव करते वक्त भी पान बीड़ी लेते हैं और कई बार मना करने पर मानते भी नहीं हैं। पहले तो यहाँ से ऑटो नहीं मिलता, नोएडा से कोई दिल्ली ऑटो जाता नहीं है। दूसरी बात ये लोग कभी भी मीटर से नहीं चलते हैं, डेट चार्ज बटे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कम से कम अगर 20-25 ऑटो को बोलो तो एक बहुत मुश्किल से मानता है और फेयर भी डबल मांगते हैं। इनका परमिट कैंसिल करना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक के लिए। मतलब किसी स्कूटर वाले को बोलो स्कूटी जाने को तैयार नहीं होते, कहते हमें हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस वाले 6000 का चालान काटते हैं। सब कुछ होते हैं, सारे लोगों को बड़ा फेस करना पड़ता है। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होने वाली ऐसी गड़बड़ियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है, लेकिन लोगों के लिए उन पर भरोसा करना भी मुश्किल है। उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होती है कि कोई रिस्पांस अच्छा आएगा, बट इन जनरल दे रिफ्यूज टू गो टू द ऑफिसेस। नहीं, हमको नहीं जाना है, लाइक दैट। दिल्ली के ऑटोज की सवारी तो हमने खूब कर ली, आगे चलेंगे बसों में, और हाँ, ब्लू लाइन बसों में भी। समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हाल पर हमारा एक खास कार्यक्रम जारी है। अब बात बसों की। डीटीसी बसें हैं जिन्हें सरकार चलाती है, और साथ में है ब्लू लाइन जिन्हें आप जानते ही होंगे। ये जितना चलती नहीं है उससे ज़्यादा कुचलती हैं। ब्लू लाइन बसें जिस रफ्तार से चल रही हैं, अगर वो रफ्तार जारी रही तो इसी साल के आखिर तक वो 100 से ज़्यादा मौतों की वजह बन सकती हैं। फिलहाल ये आंकड़ा 80 को पार कर चुका है। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले इन बसों को किलर ब्लू लाइन कहते हैं। जितने असुरक्षित इनमें बैठे मुसाफिर होते हैं, उतने ही रास्ते में इनके इर्द गिर्द चलने वाले लोग भी। अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं चलती है, और इसलिए उसको गाड़ी को अगर ओवरटेक करे तो अगर लेफ्ट से करे तो उसके मोड़ने का खतरा है, और अगर राइट से करे तो वो बीच में चलती है। प्रॉपर नहीं चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और उनके कंडक्टर्स भी बहुत इरेटिक बिहेव करते हैं। क्योंकि बसें मिलती नहीं हैं, इसलिए कार में चलना ज़रूरी है। इन बसों में चलने वालों की भी अलग परेशानी है। बसें बस स्टॉप को छोड़कर बाकी सभी जगह रुकती हैं, सड़क के बीचों बीच भी और बस स्टॉप से 50 मीटर दूर भी। मुसाफिर भी क्या करें, बस तो पकड़ना ही है। ऑफिस आवर्स में तो बस में घुस जाएं तो स्टॉप पर उतरना मुश्किल, और कई बार तो बस की सीढ़ियों पर ही लटक कर पूरा सफर कट जाता है। पूरी दिल्ली में करीब 80,000 बसें दौड़ रही हैं।
ऐसे में ये अनसेफ जर्नी कितनों की जान को खतरे में डालती है, आप खुद ही सोच सकते हैं। एक बार घर से निकल गए और पहुंच गए, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। हम तो ये वेट करते हैं कि शाम को सही सलामत आ जाएं, बिकॉज पता नहीं लगता है जो आजकल इंसिडेंसेस हो रहे हैं उसमें कहीं कुछ भी हो सकता है। बसों पर लिमिट लगी है कि वो दिल्ली के अंदर 40 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा पर नहीं चल सकती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवारियां बिठाने की होड़ इन बसों की ओवर स्पीडिंग का कारण बनती है। इन बसों में इलेक्ट्रॉनिक स्पीड गवर्नर्स लगाने के बाद ही इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन आलम ये है कि इन मशीनों से भी टैंपरिंग होती है और कई बसों का तो स्पीडोमीटर भी काम नहीं करता। इन बस वालों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो मुसाफिरों की बेहतर ढंग से मदद कर सकें, लेकिन असल में वो मुसाफिर ही होते हैं जिन्हें इन बस वालों की बदतमीजी का सबसे ज्यादा शिकार होना पड़ता है। जैसे कि हम भेड़ बकरी की तरह हम बसों में खड़े रहते हैं। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन बट आई हैव टू स्टैंड जस्ट लाइक अ कैटल, नथिंग, नो, कुछ है ही नहीं। फिर 50 से लेके आज तक देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। बुजुर्ग हैं, चीजों का तजुर्बा भी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में इनका भी तजुर्बा अच्छा नहीं है। बसों में हमारे लिए लटकना बहुत मुश्किल है और वो सेफ भी नहीं है हमारा। कभी पर्स निकल जाता है, कभी मोबाइल निकल जाता है, 1-2 बार ऐसा हो भी चुका है, तो इसलिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से अगर टाइमली बस नहीं मिलती तो आगे जाके ट्रैफिक जाम मिल जाता है, टाइम पे कभी पहुँच ही नहीं पाते। कुल मिलाकर वक्त पर ऑफिस पहुंचना अपने आप में काफी मुश्किल काम होता है। कम्यूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डेली वी आर स्पेंडिंग 3 या 4 घंटे डेली हम कम्यूटिंग में स्पेंड कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा और कितना करेंगे। दिल्ली भर में बसों के लिए करीब 3,500 शेल्टर्स बने हुए हैं, लेकिन बस खड़े होने की जगह पर और आसपास अक्सर ऑटो, टी स्टॉल्स का ही इंक्रोचमेंट होता है। इस वजह से भी बसें अपनी तय जगह पर नहीं खड़ी हो पाती और परेशानी होती है मुसाफिरों को। इसी साल के अंदर बसों के शेल्टर के पास खड़े होने पर 1,30,000 गाड़ियों का चालान हो चुका है। नेटवर्क 18 पर आप देख रहे हैं CNBC आवाज और अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर जो यात्रियों की परेशानियां हैं, आखिर उसका हल क्या है। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे बम बम बम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं। नेटवर्क 18 पर आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुश्किल का हल कोई नहीं ढूंढ सका। कम्यूटर्स की शिकायत है कि यहाँ चीज़ें सुधरती नहीं हैं, तो आखिर इसका हल क्या होगा। हमने इस बारे में बात की कुछ कम्यूटर्स से और एक्सपर्ट से भी। अगर आपने मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा तो आपने ये ज़रूर गौर किया होगा कि दिल्ली और मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बेसिक फ़र्क है। मुंबई में बस हो, टैक्सी या फिर ऑटो, सब पर आम कम्यूटर्स को एक भरोसा है। आप कभी भी किसी भी वक्त बिना ऑटो टैक्सी वालों से चिक-चिक किए आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मुंबई में भी दूरियां काफी ज्यादा हैं। इस शहर में भी लोगों को ऑफिस के लिए घंटों कम्यूट करना पड़ता है, लेकिन ये सफर उतना मुश्किल भरा नहीं होता। दिल्ली में भी इसी सफर को आसान बनाने की जरूरत है। ड्राइवर्स को एजुकेट कर पाए, लेकिन उससे भी पहले हमें अपने डिजिटल प्लान्स को तैयार करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छे नक्शे बनाने पड़ेंगे। पिन कोड से हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ, इसकी ज़रूरत हमें काफ़ी एजुकेट करने की पड़ेगी। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आप कहीं से कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको कोई ना कोई ट्रांजिट कन्वेंस मिल जाएगी। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि दिल्ली खुद को 2010 कॉमनवेल्थ के लिए तैयार कर रही है। ऐसे में ये लाजमी है कि दिल्ली की सड़कों से कंजेशन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेबिलिटी बढ़ाई जाए। लोग भी इस इंतजार में हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट असल में पब्लिक के भरोसे के लायक बन सके। पहले तो इनके मीटर चालू कराने पड़ेंगे, और अगर यहाँ तक मेट्रो चालू आती फिर मेरी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाती।
तो जब तक मेट्रो नहीं आती तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगी, उसके बाद शायद ये भी लाइन पे आ जाए। लेडीज स्पेशल चलाई जाए, या तो कोई 2-3 वो चलाई जाए, या चार्टेड थोड़ी सी बढ़ाई जाए, या RTV लगाई जाए। प्रॉपर बस स्टॉप प्रॉपर जगह में हो। अब इतने सारे मान लो फ्लाईओवर वगैरह बना दिए, लेकिन जो इंसान वेट कर रहा है नीचे, किसी को पता नहीं है। बस दिल्ली तो कैपिटल है ना, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि प्रॉपर ढंग से वहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह लगे हो, प्रॉपर ढंग से बस रुके। ज़्यादा बसें चलानी चाहिए इन्हें, पहले तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। उसके बाद फिर हर स्टॉप पे इनको रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, कोई भी इतने DTC वाले वैसे इतने एक्सीडेंट कर रहे हैं आजकल, तो इनके लिए कुछ गवर्नमेंट को अच्छा स्टेप उठाना चाहिए ताकि रोका जा सके इन सबको। ये सब देख के आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली के कम्यूटर्स सड़कों पर ज़रा हट के ज़रा बच के क्यों चलते हैं। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में कम्यूट करते हैं या फिर दिल्ली आने वाले हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए नज़र डालते हैं ऐसी ही कुछ काम की बातों पे। अगर आपको दिल्ली में ऑटो रिक्शे से आना जाना है तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रीपेड बूथ से ही ऑटो करें। यहाँ आपको महज 2 से 5 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर एक्स्ट्रा देने होंगे। शहर में प्रीपेड बूथ्स रेलवे स्टेशन, एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, तीनों ISBTs, धौला कुआं, ITO, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जैसे अहम लोकेशंस पर हैं। अगर आपके आसपास प्रीपेड बूथ्स नहीं हैं, तो आप ऑटो तय करने के पहले चेक कर लें कि उसका मीटर काम कर रहा है या नहीं। कोशिश करें कि मीटर से चलने को तैयार होने वाले ऑटो में ही बैठें। आपको दिल्ली के रूट्स का अंदाजा जरूर होना चाहिए। जरूरत हो तो अपने साथ हमेशा एक रोड मैप रखें। साथ ही आपके पास होनी चाहिए ऑटो रेट लिस्ट। इस रेट लिस्ट के होने से ऑटो वाला आपसे ज्यादा रेट नहीं वसूल सकेगा। 3 किलोमीटर तक के सफर के लिए आपको लगभग 20 रुपए देने चाहिए। वहीं 3 से 5 किलोमीटर सफर का 30 रुपए तक का रेट है। अगर आप 5 से 8 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं तो आपको 40 रुपए तक देने चाहिए। और अगर आपकी मंजिल 11 से 14 किलोमीटर तक दूर हो तो 70 रुपए तक का रेट सही रहेगा। वहीं 17 से 20 किलोमीटर तक के सफर के लिए आपको 100 रुपए तक देने चाहिए। कई बार बसों और ऑटो में हमें परेशानी होती है, लेकिन हम आसपास वालों से शिकायत करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं। कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो सब कहते हैं कि ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा था, लेकिन जब वो ओवर स्पीड कर रहा था तो हर आदमी उसको एंजॉय भी करता है, इन द सेंस कि वो चाह रहा है कि जल्दी से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। पब्लिक को उस लेवल पे राइज होना चाहिए। पब्लिक को गाड़ी की स्पीड को एंजॉय नहीं करना चाहिए। अगर ऑटो वाला मीटर से चलने से इनकार करता है या आपसे बदतमीजी करता है तो आप 6767 पर SMS करके ऑटो के नंबर सहित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने हाल ही में एक प्रपोजल भेजा है जिसके मुताबिक अगर ऑटो वाला मुसाफिरों से बदतमीजी करता है या मीटर से जाने से इनकार करता है तो उसे 11,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि परेशानी होने पर आप शिकायत जरूर दर्ज कराएं। अगर बस ओवर स्पीडिंग कर रही है या फिर तय स्टॉपेज पर नहीं रुक रही तो आप ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 011-233-78888 की मदद ले सकते हैं। साथ ही आप 100 पर कॉल करके PCR की भी मदद ले सकते हैं। इन सब तरीकों से भी आप कुछ हद तक अपने कम्यूटिंग और दिल्ली सफ़र को आसान बना सकते हैं। तो ये था दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के हाल पर हमारा खास कार्यक्रम।